साथियों नमस्कार। मैं हूं एपी सिंह। साथियों आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले कभी भी हम लोगों ने वृद्धाश्रम शब्द का ज़्यादा नाम नहीं सुना था और कुछ चैरिटेबल सोसाइटीज़ इसको रन करती थी जिनमें जिनके परिवार में कोई भी नहीं रहता था। उनमें से कोई का किसी का माता है, पिता है, तो वो अपनी स्वेच्छा से वृद्धाश्रम में जाके रहते थे। आजकल शहरों में एक नया चलन आया है और ये चलन महानगरों में और जो बड़े स्टेट कैपिटल हैं इनमें बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट क्या है? जब माता पिता से बच्चों का थोड़ा सा अनबन होने लगती है या माता पिता उनको बोझ लगने लगते हैं तो काफ़ी बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि एक माता पिता 5 बच्चे, 6 बच्चे, 4 बच्चों को पाल के और बड़ा करके उनको शादियाँ करके उनको इस लायक बनाते हैं कि वो अपना एक मान सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें और अपने पूरे परिवार का जो संपत्ति है वो है चल अचल संपत्ति बच्चों के नाम पे कर देते हैं। तो एकाएक जो बच्चे हैं या उनका परिवार है उनको ये माता पिता बोझ क्यों लगने लगते हैं? क्योंकि माता पिता का बोझ लगना बड़ा अजीब सा लगता है कि आपके एक माता पिता के 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं और उसके बावजूद सबका परिवार आसपास रहता है, सब संपन्न हैं और उनके माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं क्योंकि बच्चों को माता पिता की उपस्थिति अखरती है। ये कभी आपने सोचा है कि ये शब्द गांव में क्यों नहीं प्रचलित होता? गांव में कभी आपने सुना है कि किसी जो कृषक है या वो है उसने कभी अपने बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजा हो? वो अपनी आमदनी, लिमिटेड आमदनी में भी, उनके पास अगर मान लीजिए आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत नहीं है तब भी कोई भी गांव का कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं भेजना चाहता क्योंकि जैसे बच्चा अपने परिवार को पाल रहा उसी तरह से माँ बाप भी उसी परिवार के ही अंग हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ये नया कल्चर हम लोगों ने महानगरों में और स्टेट कैपिटल में डेवलप होते देखा वृद्धाश्रम का, ये समाज पे के जो समाज में एक कोढ़ के रूप में पैदा हो रहा है। हालांकि इसको सामाजिक मूल्यों का जो बुरी तरह से टूटना है। तो पूर्व में आप ये देखिए हर परिवार में जॉइंट फैमिली रहती थी, माता पिता, चाचा चाची और 5 का 10 का 12 का परिवार इकट्ठा रहता था। लेकिन वो धीरे धीरे टूटते जाते हैं। अब परिवार का जो एक मेन कॉन्सेप्ट आ गया केवल हस्बैंड वाइफ है, बच्चा। लेकिन मैं उन्हीं सभी नौजवानों से अपील करता हूँ कि अगर आपने आज अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजा है तो 25 साल बाद आप भी इसके लिए बिल्कुल मानसिक रूप से प्रिपेयर रहिए कि 25 साल बाद आपका बेटा भी आपको वृद्धाश्रम में भेजेगा। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करिए कि जिसमें आपने आज तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजा, 25 साल बाद वही गड्ढा आपका इंतज़ार करेगा। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल खलील सिंह के नाम से है और समाज में यही एक मैसेज जाना चाहिए। कितनी भी मुश्किलें आएँ, परेशानियाँ आएँ,
लेकिन कभी भी आप ये हार के और माता पिता को या उनको जब जिस उम्र में उनको सहारे की ज़रूरत है, वृद्धाश्रम में भेजने की गलती मत करिए, अपने साथ रखिए। क्योंकि अगर उनकी उम्र आपके साथ रहेंगी तो थोड़ा सा बढ़ेगी। और वृद्धाश्रम में तो नेचुरली भाई उनको जो एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो ख़त्म हो जाता है, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो समाज को एक यही सीख देनी है कि कभी कोई ऐसा काम न करें जिससे कि एक गलत गलत सूचना जाए या गलत दिशा में मुड़ता हुआ दिखे। ये मेरे यूट्यूब चैनल कलेसिंग के नाम से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।